बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक न्यू और यूनिक सा डिज़ाइन स्लीव्स का। तो इस डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हम अपने स्लीव्स को ले लेंगे। यहाँ पे हमने अपने स्लीव्स अपने हिसाब से जितनी हमें मेजरमेंट चाहिए थी उसकी लेंथ और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई जितनी चाहिए थी हमने उस हिसाब से रखी है। आप अपने हिसाब से अपनी लंबाई चौड़ाई रख के और स्लीव्स आपने लेने हैं। स्लीव्स का बॉटम का डिज़ाइन यहाँ पे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स ले ली हैं, उनको सीधा कर लिया है। यहाँ पे हमने तकरीबन ये 14 इंच की हमने ये 4 स्ट्रिप्स ली हैं। और यहाँ पे हमारे पास लेस है जो हम लेस के साथ अपने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमने स्कर्ट्स काटे हैं, तकरीबन 2 इंच इसकी लंबाई और 2 ही इंच इसकी चौड़ाई है। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्लीव्स के डिज़ाइन को। तो यहाँ पे जो हमने अपने स्लीव्स की लेंथ ली है वो तकरीबन हमने 8.25 इंच ली है। और जो इसकी चौड़ाई है इसको चौड़ा करके सिंगल करके बाजू की जो हमने चौड़ाई ली है वो तकरीबन 15.5 इंच ली है। आप अपने हिसाब से अपनी स्लीव्स की मेजरमेंट रख लीजिएगा जितनी आपको लंबाई इस चौड़ाई इसकी चाहिए हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लेस लिया, लेस लगाएंगे। लेस हम उल्टी तरफ लगा रहे हैं और लेस जो हमने रखी है वो सीधी रखी है। कपड़ा उल्टा है लेकिन लेस जो रखी है वो हमने सीधी रख के और इसको सिलाई कर लेना है। तो उसके बाद हम इसे जो हम लेस है इसकी उसको उल्टी तरफ फ़ोल्ड करेंगे, मीन्स के अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। कपड़ा हमारा सीधा हो जाएगा और लेस यहाँ पे हमारी उल्टी हो जाएगी। और इस तरह से ऊपर से हम दोबारा एक और सिलाई लगा लेंगे। तो आप इसे ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा, अपने रिव्यूज़ में ऐसा शेयर किया करें। और आपको सिलाई करने में कोई भी मसला या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताया करें कि यहाँ से हमें मसला आ रहा है। तो मैं आपका इंशाल्लाह वो मसला हल करने की कोशिश करूँगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने मसाइल सिलाई से मुतल्लिक जितने भी हों आप लाजिम मुझसे मेरे साथ शेयर किया करें। उसके बाद हम अपनी लेस को सीधा करके और उसके बाद दोबारा से हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई हमने कपड़े के एंड पे नहीं लगानी बल्कि जो हमारी ये कपड़े का किनारा बन रहा है बिल्कुल उसके साथ साथ बिल्कुल सीधी सीधी हमने सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद फिर से हमने आगे की तरफ तकरीबन 3.5 इंच चौड़ा और लंबाई में जितनी आगे से हमने हमारे स्लीव्स थे तो इतनी लंबी ही हमने आगे की पट्टी ले लेनी है। लंबाई में जितनी हमारी स्लीव्स हैं इतनी हमने लिया और जो चौड़ाई है यहाँ पे हमने तकरीबन 3-3.5 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से ये पट्टी लगा सकते हैं जितनी चौड़ी आपको चाहिए। और इसी पट्टी के ऊपर हम अपनी आगे की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इस तरह से चौड़ी पट्टी लेके आपने इसके ऊपर लगानी है। तो आप इस डिज़ाइन को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करिएगा अपने रिव्यूज़। तो यहाँ पे आगे की पट्टी लगाने के बाद इसके ऊपर हम इस्त्री की मदद से इस्त्री लगा के सिलाई को अच्छे तरीके से बिठा लेंगे। तो यहाँ पे हमने लेस लगा के अपने स्लीव्स को तैयार कर लिया। इसके बाद हम इसकी बॉटम की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने अपनी स्ट्रिप्स तैयार की थी जो तकरीबन 14 इंच की हमने 4 स्ट्रिप्स बनाई थी उनको हम 3 इंच इक्वली सारी काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रिप्स ली हैं ये तकरीबन 3 इंच हमने लंबी ली हैं। तो इस तरह से हम इनका डी बना के इन्हें रख लेंगे। तो इस जो हम डी बनाएंगे इस डी के अंदर इसके साथ साथ हम दूसरी स्टेप को रखते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल ये आधे इंच का फासला दे के साथ ही हमने दूसरी लगा लिया। तो इसी के साथ हम जो है स्ट्रिप्स है हमारी इसी के साथ दूसरी अटैच करके हम आगे की तरफ लगाते जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से हम अपने सारे डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे इसी तरीके से अपने जो स्ट्रिप्स हमने काटी थी तकरीबन 3 इंच हमने लंबी काटी थी। तो इस तरह से डी बना के रखते जाएंगे और इस डी के अंदर दूसरी डी को डाल के हम अपना डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने एक स्ट्रिप लगाई है और फिर उसके साथ ही जोड़ के दूसरी लगाई है। और जो पहली वाली है वो हम पहले जो स्ट्रिप हमने लगाई है उसके अंदर से गुजार के और फिर की सिलाई लगाएंगे और फिर इसके साथ ही हम दूसरी रखते जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को मुकम्मल कर लेंगे। जब ये आप डिज़ाइन तैयार करेंगे तो इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो है आपकी स्पेस। तो जब ये स्ट्रिप्स लगाएंगे तो स्पेस का आप लाजमी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने जो स्पेस दी है तकरीबन 1/2 इंच की हमने स्पेस दे के और अगली स्ट्रिप लगाई है। तो यहाँ पे आप स्पेस का लाजमी ध्यान रखिएगा। तो आगे की स्ट्रिप्स लगाने के बाद जो हमारी फाइनल लुक आई है स्लीव्स की वो कुछ इस तरह से आई है। उसके बाद जो हमने स्कर्ट्स काटे थे वो हम लगाएंगे। हमने जो स्कर्ट्स यहाँ पे लिए हैं वो तकरीबन इसकी 2 इंच इसकी चौड़ाई हमने ली थी और 2 इंच इसकी लंबाई ली थी। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसके ट्रायंगल्स बना लेंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल बना के
जो नीचे स्ट्रिप्स की सिलाई हमने लगाई है सेम उसी के ऊपर ही हमने ये जो हमने ट्रायंगल्स बनाए हैं इनकी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ हम रखते जाएंगे, कोई स्पेस इसका नहीं देना और ये हम लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमने अपने सारे ट्रायंगल्स लगा के इन्हें कंप्लीट कर लेना है। सो आप इस डिज़ाइन को लाजमी ट्राई करिएगा। और ये डिज़ाइन जो हमने बनाया है ये हमने प्रिंटेड सूट पे बनाया था, तो आप जो ये डिज़ाइन बनाइएगा ये आप सिंपल सूट पे बनाइए। सो व्यूअर्स, जब हमारी वीडियोस को आप देखते हैं तो हमारी वीडियो देख के लाजमी इसे एंड तक वॉच किया करें और हमारी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत के साथ अपनी वीडियोस को आपके लिए टाइम निकाल के बनाते हैं। तो उसके बाद तिकोन लगाने के बाद ये जो हमारी स्ट्रिप्स थी उनको हमने नीचे की तरफ मोड़ना है। हाफ हमने ऊपर की तरफ रखनी है, हाफ नीचे की तरफ एस शेप देके और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और सारी स्ट्रिप्स को आपने इसी तरह से एस शेप देती जानी है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो नीचे की तरफ की हमने सिलाई लगानी, ऊपर की तरफ हमने सिलाई नहीं लगानी। नीचे की तरफ जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उनको नीचे की तरफ मोड़ के एस शेप दे के और नीचे वाली हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरह से अपनी सारी स्ट्रिप्स को नीचे की तरफ मोड़ के एस शेप दे के और इसकी सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप इस तरह से लगाते जाइएगा और सिलाई का यहाँ पे ख़ास ध्यान रखिएगा। हाफ इंच हमने छोड़ के और इसकी सिलाई लगाई है। तो इस तरह से सिलाई अपनी सही नीट तरीके से और अच्छी तरह से लगाइएगा। सो ये हमारे स्लीव्स की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। जो हमने स्ट्रिप्स लगाई हैं वो भी हमारी इक्वली आई हैं और नीचे के तिकोन भी हमारे कितने इक्वली आए हैं। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को तैयार किया है। तो आप भी जब भी कोई डिज़ाइन बनाएं तो उसमें इक्वालिटी का लाजमी ध्यान रखा करें और अपने डिज़ाइन को कोशिश किया करें ताकि आपका नीट से नीट बने। और अपनी सिलाई का भी लाजमी ध्यान रखा करें, जो सिलाई आप लगा रहे हैं वो भी आपकी नीट लगे। और जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं उसमें प्रेस का लाजमी इस्तेमाल किया करें। जितनी आपकी अच्छी प्रेसिंग होगी आपका डिज़ाइन उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। तो इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को तैयार किया है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट और किसी अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड एंजॉइंग माई वीडियो। थैंक यू।